हैं सभी लोगों को मैं जय मसीह बोलता हूँ। आइए एक स्तुति गीत गाऊंगा मैं। इस गीतों के द्वारा प्रभु हमारे बीच में होंगे, हमारे साथ होंगे, हमसे बातचीत करेंगे और वचन सुनाने में सहायता मदद करेंगे। क्योंकि जो भी मैं बोलूँगा वो परमेश्वर बोलेगा, मैं नहीं बोलूँगा। हमारी तो ताकत ही नहीं है कि मैं बोल सकता हूँ, लेकिन प्रभु हमारे साथ रहेगा तो मैं बोलूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड। इस समय आप हमारे संग हैं प्रभु। जो भी मैं बोलूंगा प्रभु वो आपकी तरफ से होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। तो आइए, मैंने जो प्रचार प्रसार का विषय लिया है कि चंगाई के लिए प्रार्थना हम कैसे करें। हम सभी लोग चंगा होना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियां हमसे आपसे हो जाती है, जिसके कारण हमें वो छुटकारा, वो चंगाई नहीं मिल पाती। तो हम इसके लिए यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय का 5वां वचन को पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय का 5वां वचन को कोई भी हमारे भाई बहन पढ़ें। चलिए मैं पढ़ता हूँ। सर पढ़ें। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगा हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु इन वचनों को पढ़ने जाने पे आपको बहुत से बहुत आशीष दे, आपके बाल बच्चों को आशीषित करे, परिवार को आशीषित करे। जो भी कार्य को करते हैं आपके परिवार में, वो सब आपका आशीषित हो जाए। धन्यवाद। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमने जो गलती किया, हमने जो झूठ बोला, हमने जो बेईमानी किया, उसी के कारण प्रभु यीशु मसीह घायल किया गया। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। वो हमारी शांति के लिए, हम अधर्म के काम करते हैं और वो हमारा शांति चाहता है। वो कैसा परमेश्वर है, समझ में तो आता नहीं कि हम
हम चोरी करते हैं, हम पाप करते हैं, हम किसी की चुगली खाते हैं और वो हमारा बोझ उठा लेता है। हमारे अधर्म के कारण, हमारे अपराध के कारण उसको मार पड़ी, कोड़ा खाना पड़ा, और फिर भी वो हमारी शांति चाहता है। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा को, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा को, जो इतना महान कार्य उन्होंने हमारे लिए किया। इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारी ही शांति के लिए उस पे ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर कितना हमसे प्यार करता है। जितना भी हम तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वो कम है, क्योंकि मेरा परमेश्वर बहुत ही महान है। आइए एक वचन को आओ पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय 14वां वचन, 908 पेज में, 910 पेज में है, थोड़ा सा ही आगे, 17 अध्याय का 14वां वचन। सांझ को देखो घबराहट, 17 का 14 वचन, 17 का 14। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 का 14। हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। आमीन। आमीन आमीन। इन वचन को पढ़ने पे प्रभु आपके घराने को, आपको, आपके बाल बच्चों को बहुतायत से आशीषों से भर दे। धन्यवाद। हाँ, ये वचन कहता है कि हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। अगर तुम कह देगा कि चंगा हो, तो चंगा हो जाऊंगा, क्योंकि आपके कहने से ही सारा चीज हो जाता है। आप कह दिए अंधकार को कि उजाला हो, तो उजाला हो गया। सूरज चंद्रमा को 2 भागों में आपने बांट दिया। सूरज को अंधकार से प्रकाश देने के लिए, प्रकाश में बनाने के लिए सूरज को बनाया, और उसी प्रकाश से चमकने के लिए चंद्रमा को आपने बनाया, जो सूरज गर्मी देता है और चांद ठंडक प्रदान करती है। आपने कहा और हो गया। उसी प्रकार से हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। बहुत ही सुंदर वचन है। इस वचन को हमें प्रतिदिन बोलना है और चंगाई प्राप्त करना। सामर्थ्यशाली और प्रभावशाली प्रार्थना। मैं लुकिंग इनटू जीसस में जुड़े सभी भाइयों एवं बहनों को एक बार फिर से जय मसीह बोलता हूं। यदि आप लोग चंगा होना चाहते हैं तो ये प्रार्थना आपके जीवन में प्रभावशाली रूप से कार्य करेगा। अभी अभी हम लोगों ने जो वचन यशायाह नबी का 53 का 5वां वचन को पढ़ा, जो हमें क्रूस पर यीशु द्वारा हमारे लिए किए गए
अविश्वसनीय बलिदान की याद दिलाई गई, जो उन्होंने हमारे पापों और हमारी बीमारियों को सहन किया ताकि हम चंगे हो सकें। आप सभी लोग जानते हैं, सभी पुराने यहाँ पे जितने भी जुड़े हैं पास्टर लोग हैं, काफी पुराने हैं, सभी लोग जानते हैं, न जाने कितने बार पढ़ा भी होगा कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने कितना कष्ट उठाया, कितना दुख सहा, और इतना होते हुए भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ा। वो फिर भी हमारे साथ ही रहता है, वो आज भी हमारे साथ है। उसके घाव केवल शारीरिक नहीं थे, बल्कि हर उस दर्द, दुख और पीड़ा को शामिल करते थे जिसका हम कभी अनुभव करते हैं। उनके बलिदान के माध्यम से हम अपनी चंगाई पाते हैं। कमजोरी के क्षणों में हम चंगाई के लिए प्रभु की ओर मुड़ सकते हैं। वह पुनर्स्थापना और उद्धार का अंतिम स्रोत है। जब हम अपनी परीक्षाओं के बीच उनकी स्तुति करते हैं तो हम खुद को उनके चंगाई के स्पर्श के लिए खोलते हैं, जो शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक घावों से परे हैं। आप काफी सालों से अपनी बीमारी और कमजोरियों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ आपको घोषणाएं भी करनी है, पर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन पर घोषित करना है ताकि उनके सामर्थी वचन हमारे जीवन में सक्रिय हो सके। आइए देखते हैं एक वचन को और, पहला शमूएल 17 अध्याय का 37 और 45 वचन, दो वचन को देखेंगे। पहला शमूएल 17 अध्याय का 37वां वचन और 45वां वचन। कोई भी भाई बहन पढ़ें, प्रभु बहुत आशीष देंगे। पेज नंबर पुराने नियम में 351। सर पहले 45 की 47। पहले 37 पढ़िए फिर 45। अच्छा सर 37 पढ़ना है, ठीक है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस परिस्थिति के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। आमीन आमीन। 45 भी पढ़िए। दाऊद ने परिस्थिति से कहा, तू तो तलवार और भाला और शांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आमीन आमीन आमीन। इन वचनों को पढ़े जाने पे प्रभु बहुत आय से आशीष दे। धन्यवाद। ये वचन में लिखा है 37 में कि दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा।
साउल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु को, जो परमेश्वर हमारे संग होते हैं, आपके संग होते हैं। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन है, और मैं इस वचन के द्वारा उस शैतान को ललकारूंगा जिससे प्रभु के नाम से वो भागेगा। हमारे पास कोई हथियार नहीं, कोई तलवार, कोई भाला नहीं है, लेकिन वो हमें छोड़ के भागेगा। तो इसके लिए मैं घोषणाओं का सामर्थ दाऊद जानता था। घोषणाओं का सामर्थ दाऊद जानता था, इसलिए किसी भी युद्ध में जाने से पहले वह विश्वास से घोषणाओं को करते थे और परमेश्वर उनको सफलता देते थे। आज जो भी काम करने के लिए हम निकल रहे हैं या निकलते हैं, तो जब प्रभु का नाम लेके निकलते हैं, वचन पढ़ के निकलते हैं, तो सारा काम आपका सफल होता है और आप हंसते और मुस्कुराते हुए वापस लौटते हैं। फिर प्रभु को धन्यवाद करना हम भूल जाते हैं। जब मेरा काम हो जाता है तब प्रभु को धन्यवाद करना भूल जाते हैं, लेकिन हमें और आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं पहले भी बताया था कि परमेश्वर का वचन ही सबसे बड़ा हथियार है। हमारा हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन है, और हमें घोषणा करना है। हमें प्रभु ने अधिकारी बनाया है, सांप और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार नहीं दिया है, वो अधिकारी बनाया है कि आप कुचल डालो, वचन से उसको कुचल डालो, सारी बीमारियों को कुचल डालो, सारी बीमारियों को आप शरीर से दूर भगाओ। हमारा प्रभु सबसे बड़ा है, बीमारी उसके आगे छोटा है। तो हमें क्या करना है? हमें घोषणा करना है, और परमेश्वर हमें सफल बनाए। आज आपको और हमको बीमारियों के विरुद्ध विश्वास से घोषणा करनी है। इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन पर घोषित करना है और विश्वास करना है कि परमेश्वर आपको चंगा करने में सक्षम है। जब हम उसके वचनों पे ध्यान देते हैं और अपने जीवन पर घोषित करते हैं, तो हम अपने अस्तित्व के हर क्षेत्र में दिव्य चंगाई को आमंत्रित करते हैं। जब हम उसके वचनों को घोषित करते हैं, तो आत्मिक क्षेत्र में सामर्थ्य कार्य करने लगता है। तब उस परिणाम शारीरिक जीवन में दिखने लगता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसकी संतान बीमारी और कमजोरी का जीवन जिए। यह परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा बीमारी और कमजोरी से जूझे। वह चाहता है कि हम एक परिपूर्ण और आशीष का जीवन जिए। यह पाप है
जो इस संसार में बीमारी लाया है। हम पश्चाताप करें और अपने जीवन में तुरंत चंगाई के लिए प्रार्थना और घोषणाएं विश्वास से करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से आपके सामने आता हूं। मैं पश्चाताप हृदय से करता हूं। आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर आप हैं। आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं। मैं अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करता हूं, जिनके बारे में मैं जानता हूं और जो मैंने अनजाने में पाप किए उसके लिए क्षमा मांगता हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे सभी पापों से और अधर्म के कामों से शुद्ध कर दीजिए। प्रभु, मैं विश्वास के साथ आपके सामने आता हूं। मुझे तुरंत ठीक करने की शक्ति, चंगा करने की शक्ति पर पूरा विश्वास करने में मेरी मदद करें। मैं अपने शरीर में हर बीमारी, हर प्रकार के रोग और संक्रमण को डांटता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है और उन्हें मैं आदेश देता हूं कि यीशु के नाम से मेरा शरीर छोड़ दे। हालेलुया। परमेश्वर की चंगाई की शक्ति को प्रवाहित करता हूं। मैं मेरे शरीर में चंगाई और पुनर्स्थापना की घोषणा करता हूं। मैं आपके स्पर्श से ठीक हो गया हूं। मैं उन सभी को क्षमा करता हूं जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और कोई बीमारी या रोग इसमें निवास नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर की संतान हूं और चंगाई मेरा यीशु मसीह में दिया हुआ अधिकार है। प्रभु आपको आशीष दे। उनके दिव्य स्वर्गदूतों को भेजकर आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें और परमेश्वर सदैव आपके साथ रहें। आमीन, आमीन। आज सभी लोग प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो चुके हैं, मैं विश्वास करता हूं। धन्यवाद करता हूं और इसी के साथ मैं अपना प्रचार प्रसार पर विराम देता हूं और आगे का कार्यक्रम के लिए पास्टर धनराज सर जी को आगे बढ़ाने के लिए देता हूं। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह आपको मदन जी। चंगाई, कैसे चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आज फिर एक बार मनन कर रहे थे। चंगाई परमेश्वर की देन है और परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम चंगे हो सकते हैं। विश्वास के साथ पूरा विश्वास करते हुए चंगाई के लिए घोषणा करेंगे, प्रार्थना करेंगे और क्लेम करेंगे। आइए, हमारे बीच में साजन कोशी सर है, प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को नवाएं, आंखों को बंद रखें। धन्यवाद प्रभु, अच्छे समय में वचन की गूढ़ बातों को जानने और समझने में लालायित कर पिता उस स्थान पर हमें पहुंचाया। धन्यवाद प्रभु।
मेरी यह तीसरी सभा है। धन्यवाद प्रभु। सुबह 5:10 से मैं जूम मीटिंग के ही साथ हूं पिता। धन्यवाद प्रभु। उसके बाद भी समय को न जाया जाते हुए मैं थोड़ा पहले आ गया, क्योंकि मदन जी की बात मुझे सुननी थी, वरना और थोड़ा लेट हो सकता था। मेरा दूसरा मोबाइल में चालू था, दूसरे जगह के जूम की मीटिंग्स चालू हैं, उसके साथ ही इस ग्रुप में मैं आ पाया। धन्यवाद प्रभु। इतने छोटे से समय में, मतलब 6 साल की मसीहत है मदन जी की, वो दृढ़ता, वो कंप्लीशन, वो घोषणा, वो पवित्रता, वो वचन की बातें बड़े कठिनाई से ही नहीं, बड़े ताकत के साथ, बड़े उद्वेलित अवस्था के साथ, जिस कर्कश आवाज में उन्होंने इस वचन को रखा है, अच्छे अच्छे पास्टर्स नहीं कह पाते, अच्छे अच्छे द्योतक अपने वचन को ऐसा नहीं बांट पाते। धन्यवाद प्रभु इन आशीषों के लिए और उस कर्मठता के लिए, क्योंकि यह कहने के लिए वचन से हमें चंगाई और पवित्रता जब तक नहीं मिला होगा, हम ये कह नहीं सकते, हम ये घोषणा मांग नहीं सकते। अपने लिए ही नहीं, पूरे जन के लिए, जितने भी इस सभा में लोग हैं, पास्टर हो, विश्वासी हो, सबके लिए उन्होंने दुआ किया और अपने लिए क्षमा मांगा जो उनको प्रताड़ित करता है। इसी का मकसद है भलाई से बुराई को जीत लो। यस लॉर्ड। होने दे पिता, हम जान पाए इन वचन की गूढ़ बातों को, और जिस आपे से हमें बाहर होना है, बाहर होने के लिए हमें तैयारी दीजिए प्रभु। वचन की गूढ़ बातों को जब तक हम पूर्णतया मानने के लिए तत्पर और सिद्ध नहीं बन पाएंगे, इस तरीके से वचन शायद बांटा नहीं जा सकता। वो जो वेग था, वो जो आवाज थी, उसमें किसी प्रकार की दया और नम्रता की बात नहीं थी। इस बात को हम समझ पाए और हर एक दास इस बात को ओढ़ ले, समझ ले। दया हम में होना आवश्यक है, कृतज्ञ होना आवश्यक है, भलाई होना आवश्यक है, पाप से दूर रहना आवश्यक है, और शरीर के काम हम सब जानते हैं। गलातियों 5:18 से 22-23 तक पूरा विवरण साफ लिखा है। शरीर के काम और आत्मा के फल। क्या इन बातों को हम एक दिन के लिए अपने जीवनों से दूर कर सकते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हम 24 घंटे इस वचन को हम पूर्णतया अपने जीवनों में समाहित कर पाएंगे, मगर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको हम अपने जीवनों में रखकर वचन की गूढ़ बातों को अपने जीवनों में लाभान्वित कर उस वेग और उस प्रतिज्ञा को जो मदन जी ने बांटा, हम भी उसी दृढ़ता के साथ कह पाए, सुना पाए, सुन पाए। धन्यवाद प्रभु। दिए हुए तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद। हर बात से पिता आपका नाम
और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो पिता परमेश्वर। पाप की बातें हम सब जानते हैं और जानते हुए उस गलती को हम करते हैं। रोज हमारे जीवनों से ये होता है। क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा हृदय, इस सब में बहुत फर्क है। अगर ये नहीं होता, जो वचन में ये नहीं लिखता, कोई धर्मी नहीं। मांस का हृदय तू अपना ले। मैं फिर उस बात को रख रहा हूं, इसके पहले भी मैं इन बातों को रखा हूं। क्या किसी का हड्डी का, लकड़ी का या और किसी ठोस चीज का हृदय है क्या? नहीं है। फिर क्यों वचन इन बातों को उद्वेलित कर हमें सिखाता, हम इन बातों को समझ पाए। आज जिस आवेग के साथ वचन को मददी में रखा, मुझ में वो गर्मी ला दी पिता, धन्यवाद। मैं रोमांचित हो गया। ऐसा वचन बहुत कम दास लोग बोल पाते हैं। वो तीक्ष्ण स्थिति, वो तीव्रता, वो आवेग नहीं मिल पाता सबों को। वो क्यों कर मिलेगा? इन सब बातों को हमें अपने आप से पूछना है और बड़े आंदोलित अवस्था में उसको मांगना है। धन्यवाद प्रभु, दिए हुए तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद। एक एक प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद प्रभु। जिन आशीषों की चाहत इन्होंने रखा, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक बात से आपका नाम और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। समय है वोट ऑफ थैंक्स को सुनेंगे, लेकिन हमारे बीच में नहीं है। मदन जी, आपको ही वोट ऑफ थैंक्स बोलना पड़ेगा। जी सर, जी सर। धन्यवाद करते हैं प्रभु को। प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद करते हैं और गीत गाने के लिए अनीता जी को धन्यवाद करते हैं और वचन पढ़ने के लिए एक बार फिर से अनीता जी को, कुसुम जी को, हेमश्री मैम जी को, दीवा रानी जी को